VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, VSCC 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्बास। मैनपुरी के तिकोनिया पार्क में भारतीय कश्यप समाज सेना संगठन के नेतृत्व में अहमलपुर की युवती गीता कश्यप को न्याय दिलाने के लिए हजारों की संख्या में कश्यप समाज का जनसैलाब उमड़ा। यह जनसैलाब देखते ही देखते जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। यह जन आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक बन गया। गीता कश्यप के परिवार के आंसू बता रहे थे कि अभी परिवार न्याय से कोसों दूर है। उस परिवार की बूढ़ी मां की आंखों से आंसुओं की धारा चल रही थी। एक बेटी जिसको उन्होंने बड़े ही गर्व से पाला था, उस बेटी की आरोपियों ने दुराचार करने के बाद हत्या कर दी। ऐसा आरोप परिवार वाले लगाते हैं। लेकिन आज कश्यप समाज ने जो एकजुटता दिखाकर गीता कश्यप के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैनपुरी प्रशासन को बैकफुट पर ला दिया, साथ ही साथ सत्ता में बैठी योगी सरकार को भी हिलाने का कार्य किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सभी के कानों पर जो जूं नहीं रेंग रही थी, वो लोग तिकोनिया पार्क के जनसैलाब से घबरा गए। तिकोनिया पार्क में आए हुए तमाम समाज सेवी संगठन सबकी एक ही स्वर में आवाज़ थी कि बहन गीता कश्यप को न्याय दो। भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री पर पीड़ित परिवार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार ने कहा कि पूर्व में भी राम नरेश अग्निहोत्री अपने बेटे को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। उनका बेटा भी पूर्व में एक बलात्कार के केस में फंस गया था। अंत में भारतीय कश्यप सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह खालसा ने कहा कि यह समाज वह समाज है जिसने पानी के अंदर भी मारने का कार्य किया और पानी के बाहर भी मारने का कार्य किया। यह प्रशासन सुन ले कि अगर बहन गीता कश्यप को न्याय नहीं मिला तो 21 सितंबर को लखनऊ जाम करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह खालसा जो कहता है वह करता है। ऐसा प्रशासन के सामने मैनपुरी में करके दिखाया है। अगर न्याय नहीं मिला तो लखनऊ को जाम करेंगे। आए हुए सभी सामाजिक संगठनों का प्रताप सिंह खालसा ने सादर धन्यवाद दिया और बहन गीता कश्यप के न्याय के लिए आवाज़ बुलंद की। गीता कश्यप के परिवार को एक सरकारी नौकरी, 50 लाख मुआवजे की मांग, जो भी लोग उनको धमका रहे हैं उससे पुलिस की पूरी सुरक्षा की जाए, ऐसा उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक से आश्वासन लिया। पुलिस अधीक्षक ने रिकॉर्डेड यह आश्वासन दिया कि आज से उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। कोई भी किसी भी तरीके से उनको परेशान नहीं करेगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। न्यायिक जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को निष्पक्ष तरीके से पुलिस करने का कार्य करेगी। मेरा नाम अमित कश्यप है, भारतीय कश्यप सेना संगठन प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हम जो है आज आए हैं मैनपुर जिला मैनपुर, ठीक है। यहाँ गांव पड़ता है एक, उसमें एक गीता कश्यप नाम की लड़की का जो है बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। और अभी 10 दिन पहले भी हमने धरना रखा था, उसमें ये मांग रखी थी यदि 12 सितंबर तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है तो हम जो है 12 सितंबर को दोबारा धरना कंटिन्यू करेंगे और जो है इसमें अपनी बात रखेंगे और फिर जो है पर आज क्या हो रहा है, आज सुबह का ये काम चल रहा है कि हमें पुलिस प्रशासन रोक रहा है। चारों जो आपकी मैनपुरी जिले की सीमाएं हैं सारी सीज हैं। कोई कहीं से रोका जा रहा, कोई कहीं से रोका जा रहा है। क्या हमें अपना संवैधानिक अधिकार धरना रखने का नहीं है हमारा? क्यों हमारी आवाज़ दबाई जाती है? शासन प्रशासन क्या चाहता है? अमित जी अपील करिए, बाहर जितने हमारे साथी हैं सब पुलिस प्रशासन अंदर आने दे आंदोलन के लिए, शांति प्रिय से हम बैठे हैं। जो हमारे जितने साथी बाहर खड़े हैं यहाँ आसपास क्षेत्र के हैं उनको जो है आने का हम आग्रह करते हैं, पुलिस प्रशासन से जो है निवेदन करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठे, ठीक है ना। और हमको जो है अब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह खालसा जी को आप ये देख लीजिए, वो इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आए थे। उनको जो है 151 में 4 दिन के लिए 4 साथियों सहित बंद कर दिया गया। और मेरी जो है बात एसडीएम साहब से हुई तो वो भी दबाव में बोल रहे। अच्छा, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे जो है तो पुलिस प्रशासन जो है सबसे पहले उन जो अपराधी हैं उनको अंदर करें और उसके बाद जो है परिवार के बारे में सोचे, आर्थिक मदद दे और एक सरकारी नौकरी, 10 बीघे का पट्टा और जो सबसे मेन बात है इन परिवार वालों को एक जो है सिक्योरिटी प्रदान। देखिए, आप सभी जानते हैं बहन गीता कश्यप के साथ में कितना अन्याय हुआ है। हमारी
बहन की जो है रेप करके हत्या कर दी गई। और इसमें जो जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जो है चेंज करा दी गई यहाँ के भोगांव के विधायक गंगोत्री ने, क्योंकि जो बलात्कार करने वाला है वो उसका नाती है विधायक का, और जाहिर सी बात है जब वो उसका नाती है तो बचाने की तो वो बात करेगा ही। यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री नेता आए, सबको पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि तीनों लोग जेल जाएंगे, और इसी आधार पे इस आश्वासन को लेकर हमारे समाज के जितने भी मंत्री नेता हैं वो यहाँ से चले गए। ये विश्वास की बात है। पुलिस प्रशासन से हमने उम्मीद लगाई, हमारे समाज के मंत्री नेताओं ने लगाई, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी वादों पर खरा नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही मुझे पता लगता है, मुझे बुलाया गया तो मैं आता हूँ मैनपुरी के अंदर। हमने 30 तारीख को अभी जो पीछे गई हमने ज्ञापन भी दिया, और पूरे समाज को क्या पूरे भारत को पता है, और हमने इंसाफ की मांग की। हमने कहा कि अगर हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिलता तो हम लोग जो है चैन से नहीं बैठेंगे, हम पुलिस प्रशासन के लिए धराम करने का काम करेंगे। साथ ही जब हमने 12 तारीख का 12 सितंबर 2025 का टाइम दे दिया शांतिपूर्वक धरना, जबकि बाबा साहब ने हमें पूरा राइट दिया है। देखो, मैं मानता हूँ संविधान को मानने वाला हूँ और बाबा साहब का पुजारी हूँ। बाबा साहब ने हमें लोकतंत्र में ये दिया है कि आप अगर आपके साथ अत्याचार होता है आप कहीं भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो क्या मैं गलत कर रहा था? हमने 12 सितंबर का जो है कप्तान साहब को अल्टीमेटम दिया कि अगर आप लोग हमारी बहन को इंसाफ नहीं दोगे तो हम 12 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक। लेकिन उसके बावजूद क्या किया गया मेरे साथ? मैं 7 सितंबर 2025 को पीड़ित परिवार के घर अहमलपुर में मिलने गया तो मिलकर जब सुबह के टाइम वहाँ से वापसी लौट रहा था तो कप्तान की या फिर SHO साहब की इनकी चाल थी। इन लोगों ने क्या किया, ब्राह्मण समाज से मिलकर रास्ता जाम करा दिया। अब एक बात इनसे अगर पूछी जाए, ये शांति व्यवस्था भंग का मुकदमा मेरे ऊपर डाल रहे हैं, हिंसा का मुकदमा NSA लगाने की धमकी मेरे ऊपर देते हैं। आप सब जानते हैं जो रास्ता जाम करा रहा है ब्राह्मण समाज के लोग और पुलिस सम्मिलित है उनके साथ में, तो हिंसा पुलिस प्रशासन और ब्राह्मण समाज के लोग फैलाना चाहते हैं या हम लोग फैलाना चाहते हैं? अच्छा सर, आगे जो सवाल है वो ये है कि जैसे आपको पुलिस ने उठाया 1 से 51 में बंद किया, पुलिस की आपसे क्या उम्मीदें थी? पुलिस आपको कैसे टॉर्चर की है या क्या समझौते के लिए बोला? थाना SHO बेवर द्वारा और किसनी SHO द्वारा बहुत जाति शब्द भी बोले गए और ये कहा गया कि अगर तूने गीता कश्यप की आवाज़ उठाई तो तुम लोग पानी भरने वाले लोग हो और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जो यहाँ अधिकारियों के ऊपर चिल्लाओ या अधिकारियों को हुक्म चलाओ। और मुझे ये भी कहा गया SHO द्वारा बेवर कि तेरी पगड़ी में आग लगा देंगे हम। तो मैं आज अपने समाज के सामने कहता हूँ, आ जाओ, हिम्मत है तो लगा दे मेरी पगड़ी में। अच्छा, SDM ने जैसे सुनो, जब मेरी गांव के अंदर गाड़ी थी, जब ब्राह्मणों ने रास्ता जाम किया तो मेरी गाड़ी को सीज कर दिया। मेरी गाड़ी के अंदर 80,000 रुपये थे। जब बंदा कोई सहारनपुर से आ रहा है 500 किलोमीटर चल के तो 10-20 हज़ार तो लाएगा नहीं। तो बड़ा धरना है यहाँ पर है 12 तारीख का, तो हम लोग 1 लाख रुपये लाए थे और 20,000 रुपये उसमें कुछ खर्च हो गए थे। 80,000 रुपये कुछ उसमें पैसे बचे थे, वो पैसे इन्होंने निकाल के गाड़ी में से वो गाड़ी सीज कर दी। जबकि आज मैंने देखा इस आंदोलन में जब मेरे समाज के लोग आ रहे थे, पुलिस प्रशासन ने इस संविधान की हत्या की है। गांव-गांव पुलिस लगाने का काम किया, मेरे समाज को डराने धमकाने का काम किया। देखिए, अगर मेरे समाज को डराने धमकाने का काम करेंगे तो हम लोग सहन नहीं कर लेंगे। अच्छा, जो SDM ने आपके साथ प्रताड़ना जैसे की है, जैसे ऐसे समझ लीजिए 1 से 51 में जो है सेम डे बेल हो जाती है, जैसे आपको जेल भेजा गया, आप इसे कैसे देखते? किसी का दबाव था? हाँ, देखिए, इसमें पहले तो बेल इन्होंने जो है हमारी जमानतें जो है 26,000 की खोली, फिर विधायक का प्रेशर आया अंगनोत्री का, फिर वो 1 लाख बढ़ा दी गई, फिर 2 लाख बढ़ा दी गई। तो मतलब जब 151 में
विधायक मुझे 5 दिन जेल में रखवा सकता है, तो क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है या मेडिकल चेंज नहीं करा सकता है? अच्छा, आगे आपकी मांगे क्या हैं? सर आपको चोट कैसे लगी? चोट कैसे लगी आपको? चोट ऐसे लगी, देखो अभी मुझे कल जो है बाहर निकाला गया जेल से, और मुझे जैसे बाहर निकाला गया तो पुलिस ने बहुत मुझे परेशान करा। रात भी पुलिस ने मेरे ऊपर हमला कराया, 4 गाड़ियाँ मेरे पीछे लगी हुई थी। अरे भाई, मैं कोई अपराधी हूँ, मैं कोई गैंगस्टर हूँ, मैं गुंडा हूँ जो मेरे ऊपर 4 गाड़ियाँ मेरे पीछे लगा रहे हो? मेरी बहन साथ में थी, पीड़ित परिवार की, उसका सगा भाई मेरे साथ में था, 2-4 लोग हम थे साथ में। हमने रात कैसे बिताई ये देखो, और अब भी कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं। हमने कैसे कैसे जान बचाई। भागना इसलिए पड़ा कि पुलिस ने मुझे धमकी दे रखी NSA लगाने की, और जो है अफीम, गांजा, गुंडा एक्ट, ये सारे मुकदमे लगा करके फर्जी तुझको जेल में डाल देंगे, ऐसी धमकी मुझे दे रखी थी। इसलिए मुझे पुलिस से भागना पड़ा और मेरे पैर में फ्रैक्चर भी आ गया। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, आप ये जो बार बार राम नरेश अग्निहोत्री जो भोगांव विधायक हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, इनके लिए क्या आप योगी आदित्यनाथ से कुछ मांग करते हैं? देखिए, अभी आपका भाई रणनीति बना का है, 21 सितंबर को लखनऊ को जाम करा जाएगा और योगी जी से मांग करी जाएगी कि आपका विधायक जाति पक्ष या जातिवाद कर रहा है। कश्यप समाज ने भी जबकि वोट दी है, पूरे भारत में कश्यप समाज बीजेपी को वोट देता है ना, देता है ना। तो ये हम सारी बात मुख्यमंत्री जी से करेंगे। 21 सितंबर को हम जो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, और बड़ी तैयारी लखनऊ की होगी। ये तो कुछ भी नहीं है, तो एक ट्रेलर था। यहाँ के DMSP घबरा गए, घर घर जाके पुलिस लगा दी। ये तो एक ट्रेलर था। और SP साहब को मैं कह रहा हूँ, PM साहब को भी, अगर आप मुझे 5 दिन जेल में न रखते और घर घर जाकर पुलिस की धमकी ना देते, तो पूरा मैनपुरी जाम करने की ताकत रखता है प्रताप सिंह। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि यहाँ पर जैसे इतना विशाल धरना प्रदर्शन है आपके समाज के द्वारा, यहाँ पर पुलिस प्रशासन में CO से ऊपर कोई भी अधिकारी ना आना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं DMSP बलात्कारियों के साथ में मिले हुए हैं, विधायक के साथ में मिले हुए हैं, इसलिए अब वो उनकी औकात नहीं है कि समाज के सामने आकर के मिले, समाज को सच्चाई बताएं या समाज को अपनी बात रखें कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए, पुलिस ने गुमराह कैसे किया हम लोगों को। अखबार हो किसी के पास, अखबार में निकाल दिया कि दूसरा आरोपी पकड़ लिया, दूसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया, अखबार में निकाल दिया, लेकिन वो गिरफ्तार तो कर लिया, उसको जेल नहीं भेजा, पुलिस ने पता नहीं कहाँ छुपा दिया। तो ऐसे अखबार वालों के लिए भी कोई मांग रखते हैं क्या? ऐसे अखबार वालों के लिए जब 21 सितंबर को हम जो है योगी जी से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे, उनके खिलाफ भी उनका भी लिखेंगे कि ऐसे अखबारों के लाइसेंस रद्द किए जाएं जो पैसे से चलते हैं, पैसे से बिकते हैं, और उनकी औकात तो नहीं होती सच्चाई लिखने की, है ना। तो सर आगे क्या रणनीति होगी कि हाँ, यहाँ जो कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से अधिकारी लोग आ नहीं रहे हैं, तो क्या अधिकारी आगे तक आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, ये तो एक हमने जो पूर्व में कहीं ऐसे ही भोगांव विधायक हमने चैलेंज करा था कि हम यहाँ पर धरना तक धर के दिखाएंगे, भले जेल ना हो जाए, और जेल काट के भी आएंगे। हमने धरा है, और मैं अपने समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने समाज के मंत्री नेताओं का, अपने समाज के सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे। दिल की गहराई से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आज अपने समाज की बेटी के लिए एक हुए। और देखिए, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि धरना प्रदर्शन हम जो है अगला लखनऊ में उसकी बढ़िया तैयारी करेंगे, और ऐसी तैयारी करेंगे कि दिखा देंगे कश्यप समाज क्या है। चलिए, एक हाँ, देखिए है, अब मुझे जो सूत्रों द्वारा पता लगा, यहाँ पर अग्निहोत्री के जो लड़के हैं, उनके खुद के लड़के ने एक बलात्कार किया है, उसको बचाने के लिए उन्होंने अरबों खरबों रुपया जो है बर्बाद कर दिया। लेकिन अब ये खालसा बीच में आ गया, अब उसको बचने नहीं दूंगा। अग्निहोत्री ने जो है अंदर की सूचना है, मुझे भी मारने की धमकी दी है भोगांव विधायक ने कि इसको मार देंगे हम, अगर ये चुप नहीं बैठा इसको मार देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई पाला खींच कर आ जाओ, हैं, धोखे से तो मार ही दोगे आप। अगर दम है तो पाड़ा खींच कर आ जाओ, बता देंगे। 26 करोड़ की जनसंख्या में पूरे भारत में आवाज़ करते हैं। 26 करोड़, ना तो पूरे भारत के पास पुलिस है ना फोर्स है,
और गुना ब्राह्मण इतने हैं। अगर 26 करोड़ समाज रोड पर निकलेगा तो पता लगेगा। हम अपने संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। हम अपने संविधान को अपने गले से, अपने सीने से लगा के रखते हैं। आज बाबा साहब की देन है जो आज हम यहाँ बैठे हैं, अपनी आवाज़ को रख रहे हैं, लेकिन इसकी हत्या करने का ये लोग काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि देखिए यहाँ पर महिलाओं की पीड़ा को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई समझ सकता है तो महिला समझ सकती है। यहाँ से आदरणीय डिम्पल यादव जी महिला सांसद हैं, तो महिला सांसद होने के नाते डिम्पल यादव जी ना तो पीड़ित परिवार से मिली हैं, ना ही अभी तक उनके द्वारा कोई बयान आया। इसे आप कैसे देखते हैं? इसे यही है कि आज तक हमारे 70, 78, 79 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। जितनी भी पार्टियां आई, चाहे वो समाजवादी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा बसपा कोई भी हो, सभी ने हमारे लोगों का यूज किया। अभी जब चुनाव का टाइम आएगा वो दर दर टोकरा खाएंगे वो, और जो है वोट मांगने का काम करेंगे। मैं बस वो ये जो जितनी भी पार्टियां हैं लास्ट ये जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ हम कश्यप समाज को वोट के लिए यूज करती हैं, लेकिन दुख में कोई पार्टी हमारा साथ नहीं देती। और मैं इनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय कश्यप सेना अब तैयार हो चुका कश्यप समाज के अंदर। हमें किसी मंत्री नेताओं की ज़रूरत नहीं है। मेरे युवाओं में, मेरे समाज में इतना खुद का दम है कि अपना बदला खुद ले लें।